हेलो स्टूडेंट्स, आज सरल रेखा की बात करेंगे हम। व्हाट इज ए सिंपल लाइन? सरल रेखा वह रेखा जो किसी दो बिंदुओं को एक सीधी दिशा में जोड़ती हैं तो सरल रेखा कहलाती है। जैसे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक सीधी रेखा से गुजरती हुई रेखा सरल रेखा कहलाती हैं। और इन सरल रेखाओं की मदद से कितने डिग्री की एंगल बनती है, कितने डिग्री की कोण बनती है, इसे भी हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें कोण की कंसेप्ट, एंगल की कंसेप्ट हमें एक रेखा से ही समझनी चाहिए और वह धीरे धीरे आगे जाके कई प्रकार की आकृति, एंगल और रेखाओं की सहायता से बनती है। चलिए हम बात करेंगे एक सरल रेखा द्वारा एंगल 180 डिग्री की बनती है। देख सकते हैं जिस प्रकार ऊपर की साइड में 180 डिग्री की कोण बनाती है एक सरल रेखा, उसी प्रकार अपोजिट साइड एंड नीचे के साइड में भी 180 डिग्री की कोण बनाएंगे। चलिए हम बात करेंगे इन रेखाओं को बराबर दो भागों में बांट दे, यानी इन कोणों को दो बराबर भागों में बांट दे तो कितने डिग्री की कोण बनाएंगे। तो इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो यह 90 डिग्री की कोण बनाएंगे। देख सकते हैं कि इस कोण और इस कोण की माप टोटल रेखाओं की एंगल की माप के बराबर होंगे। इसे हम समकोण भी कहते हैं और यह 90 डिग्री की कोण बनाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इन्हीं रेखाओं को 180 डिग्री कोण बनाती है। इनको हम तीन बराबर भागों में इन कोण को बांटेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए हम तीन बराबर भागों में बांटे इसे, है ना। ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल इक्वल टू, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री की कोण प्राप्त होंगे जो यह सरल रेखा बनाती है। अब हम इन सरल रेखाओं को तीन बराबर भागों में इन एंगल को बांटे हैं तो हमें 60 डिग्री की कोण प्राप्त होगी, जो कि ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री, सी भी 60 डिग्री। अर्थात इन रेखाओं को, इन कोणों को जितने बराबर भागों में बांटेंगे सेम बिंदु, एंगल की बिंदु पे, तो वह उतनी भागों में बटेगी और बराबर भागों में। फिर हम इसे, अगर हम इस कोण की बात करेंगे और इसे फिर हम सम एंगल में बांट दें इन रेखाओं को, तो इन कोणों और इन कोणों और इन कोणों की मान तो 60 डिग्री होगी। बट फिर इन 60 डिग्री को हम बांट दिए हैं सम एंगल की हिसाब से, तो अब इन दोनों कोणों के बीच की डिग्री 30 डिग्री होगा और दोनों 60 डिग्री। कहने का मतलब इसी हिसाब से हम जब कोई कोण निर्माण के लिए बोला जाता है तो हम इसी कंसेप्ट से करते हैं। जैसे हम एक एंगल की निर्माण करना है, हमें अगर बोला जाएगा 60 डिग्री की कोण बनाने के लिए तो हम कैसे बनाएंगे। तो 60 डिग्री की कोण बनाने के लिए जब हम चाप यानी प्रकाल के सहारे से बनाते हैं तो एक चाप 60 डिग्री की होती हैं। जैसे देखिए एक चाप, इससे हम दो चापों में काट सकते हैं, तीन चापों में 36 का 18, यानी कि तीसरी चाप यहाँ पे मिल जाएगी। तो 60 60 60 टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। और इसे हम 30 डिग्री की एंगल बनाएंगे तो फिर हम इन चाप की सहारा से यहाँ काटेंगे और फिर इनको हम एंगल के बिंदु से मिलाते हुए बने नए बिंदु पे ले जाएंगे तो यह कोण 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री होगा। और इस साइड से हम लेंगे तो इधर 60 और
इन 60 का आधा 30। तो कहने का मतलब 6 60 60 120 और 30 150। दूसरे तरफ से 150 की एंगल बनेगी और इस तरफ से 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी तरह से हम ज्यामिति की कंसेप्ट समझते हैं। और नई बात हम करेंगे कि जब एक सरल रेखा 180 डिग्री की कोण बनाती है तो हमें यह भी समझना है कि एक त्रिभुज होती हैं जो 160 डिग्री की एंगल के सहारे बनते हैं। कहने का मतलब इनकी तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होती हैं। और 160 बोल रहे हैं, 180 डिग्री होती हैं। 180 डिग्री तीनों कोणों की माप होगी। कहने का मतलब इन सरल रेखाएं जो एक सरल रेखाएं 180 डिग्री की कोण बनाती हैं, वही एक त्रिभुज भी 180 डिग्री कोणों की सहारे से बनती हैं। इन तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होगी। तो हमें पता होना चाहिए, जब किसी त्रिभुज में दो कोणों की माप हमें पता हो तो ऑलरेडी तीसरी कोण की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीनों त्रिभुज की तीनों एंगल का है ना, त्रिभुज की तीनों एंगल का माप 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होगा। तो अगर हमें दो कोणों की माप, इसको हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, तो ए एंगल प्लस बी एंगल अगर हमें पता रहेगा तो 180 में से ए एंगल प्लस बी एंगल को माइनस कर लेंगे तो हमें सी एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हम कोण की माप, कोण नहीं पता है उन्हें ज्ञात कर सकेंगे। और सर्वप्रथम हमें रेखा समझनी होगी। रेखा समझने के बाद वह रेखा कितने डिग्री की कोण बनाती है और उसे हम किस तरह बांटेंगे तो आपस में विभक्त होकर कितना डिग्री का एंगल प्राप्त होगा और कहाँ पे समकोण डिग्री बनाएंगे। इस तरह से हम त्रिभुज के और मैप एंगल के सहारे, क्या बोल रहे हैं, हम ज्योमेट्री बॉक्स के सहारे नया एंगल खुद से निर्माण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंगल को ज्योमेट्री बॉक्स के सहारे कैसे बनाएंगे और कैसे मापेंगे, किस तरह मेरा सही कोण और सही माप होगा। धन्यवाद।